अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझना। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस वीडियो के लिए मैं जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका पूरा नाम तो हमें पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इस बार मैं बस अप्रोप्रिएशन ही बुलाऊंगी उसको, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस सुनने को मिलेगा नहीं तो। अब एक कंसेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लोगे ना तो तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और अप्रोप्रिएशन तीनों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या सिंपल सा एक चीज़ है, हमारी फर्म में दो तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती है हर वक्त। कौन सी एक्टिविटीज़? एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है मेन एक्टिविटीज़ बिजनेस की। जैसे कि अगर मेरी फर्म है शूज़ से रिलेटेड, तो मैं शूज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीद रही हूँ, शूज़ को प्रोडक्शन कर रही हूँ, शूज़ को बेच रही हूँ, वो सब क्या हो गई? मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। उनसे रिलेटेड हमें जो भी इनकम होती है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, फिर कुछ एक्टिविटीज़ होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि अगर मेरी फर्म चल रही है तो किसी जगह पर चल रही है, हो सकता है मैंने वो जगह रेंट पे ली हो सकता है मेरी फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट्स की ठीक है, मैंने अपनी फर्म के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, हो सकता है मैंने कुछ लोन लिया हो बैंक से, हो सकता है मैंने किसी और को लोन दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ये सब एक्टिविटीज़ मेन बिजनेस की एक्टिविटीज़ नहीं होती, साइड बाय साइड होती हैं। ठीक है, इनको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी इनकम और जो भी अपना ये होता है ना एक्सपेंसेस, वो कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं हमारे P&L अकाउंट में। उस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो आता है अपना P&L अकाउंट में। जो भी उनसे हमें फ़ायदा होता है वो भी आता है P&L अकाउंट में। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि देखो, इससे तुम्हारा बेस बन जाएगा मेन P&L अकाउंट का और अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। कैसे बनेगा वो समझाती हूँ मैं। अब पहला डिफरेंस क्या है? स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, P&L अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, इतना तो पता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मेनली क्या होता है? तुम्हारे बिजनेस ने इतनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट की, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से तुम्हें एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मतलब मेन एक्टिविटीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाती है हमारी। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है ना, उससे हमारी शुरुआत होती है P&L अकाउंट की। ठीक है, और P&L अकाउंट जब हम शुरू करते हैं ना उससे, तो उसके बाद क्या होता है? P&L अकाउंट हम शुरू करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र करके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम सारी उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम डालते जाते हैं। ठीक है, उससे हमें मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें क्या बताता है? नेट प्रॉफिट हमें बताता है कि देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कंसीडर कर ली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, P&L अकाउंट में हमने कंसीडर कर ली नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन सब एक्टिविटीज़ का, तुम्हारे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को मिला के तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो है तुम्हारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। समझ गए बात? चलो, तो P&L अकाउंट का स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है और शुरुआत होती है इसकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। अप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट के बाद बनता है, शुरुआत होती है इसकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव P&L अकाउंट में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये दिखाना कि उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को किस तरीके से यूज़ किया गया। ऑब्वियसली लॉस को तो तुम यूज़ नहीं कर सकते, बट ये दिखाते हैं कि पार्टनर्स में किस तरीके से वो बटा, कौन से पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा अगर प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में किसको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ठीक है, उसमें एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं डेबिट साइड पे आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी इनकम्स है क्रेडिट साइड पे आती हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में
सिर्फ अप्रोप्रिएशंस आती हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट का क्या क्या यूजेज हुआ वो आता है। तो डेबिट साइड पे वो आता है जो जो पार्टनर्स को हमें देना पड़ेगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफ़र टू रिजर्व। क्रेडिट साइड पे जो जो हमें पार्टनर्स से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का देखो P&L अकाउंट से पार्टनरशिप डीड का इतना कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनरशिप डीड का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्यों? देखो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हो, पार्टनरशिप डीड में तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तुम लिख रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसका रेट किस में? डीड में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में, सब कुछ तो डीड में है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही नहीं सकते बिना डीड के, मतलब बना सकते हो ऑब्वियसली, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, बट तुम समझ पा रहे हो कि इसकी जो गाइडिंग लाइट होती है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही डीड के बेसिस पर है। P&L अकाउंट का उतना कुछ रिलेशन ही नहीं है डीड से, उसमें सिंपल सी कहानी है, तुम्हारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये थी, इसके एक्सपेंसेस को तुम डेबिट करो, इसकी इनकम को तुम क्रेडिट करो, बात खत्म। ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक डिफरेंस मैचिंग प्रिंसिपल का। मैचिंग प्रिंसिपल मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वाइवा में प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं और किसी को आते नहीं है यूजुअली, क्योंकि 11th क्लास में होते हैं प्रिंसिपल्स कवर्ड, हमारे जो सेकेंड चैप्टर है उसमें। इसलिए मैं मैचिंग प्रिंसिपल, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करना चाहती हूँ इसको। 5 मिनट का ही बनेगा वो वीडियो मैक्स टू मैक्स। ठीक है।